एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे झांसी की, जहां 890 लीटर अवैध कच्ची शराब और 4400 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। देखिए विस्तार से। जनपद झांसी में राजस्व वृद्धि हेतु आबकारी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी झांसी अवनीश कुमार व उप आबकारी आयुक्त झांसी प्रभार झांसी उमेश चंद्र पांडे एवं जिला आबकारी अधिकारी झांसी मनीष कुमार के निर्देशन में आबकारी विभाग झांसी की जनपद में गठित टीमों द्वारा चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत आज आरा मशीन, सुखनई नदी के किनारे ग्राम मुरारी, रानीपुर, बसारी, बिठारी व डेरा बैदोरा, चमरोवा, पनारी, पूंछ रोड, रोरा, इटायल में दबिश दी गई। दबिश के दौरान 890 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 4400 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट करते हुए आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में 6 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इस मौके पर दबिश टीम में मनोज कुमार श्रीवास्तव, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 1 झांसी, अशोक कुमार, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 झांसी व पुलिस थाना पुंछ एवं हर्ष बाबू, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 झांसी व सुरेश सिंह चौहान, आबकारी निरीक्षक प्रवर्तन 2 झांसी तथा आबकारी सिपाहीगढ़ सम्मिलित रहे। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। झांसी में दिन दहाड़े टप्पेबाजों ने वृद्ध महिला से ठगी की। देखिए ये रिपोर्ट। गुरसराय में वृद्ध महिला को दिन दहाड़े टप्पेबाजों ने कान के फूल और 300 रुपए नगद उड़ाकर रफू चक्कर होने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि गुरसराय निवासी मनीषा सोनी ने अपनी वृद्ध मां मुन्नी देवी को गुरसराय थाना जाकर प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी गुरुवार को उनकी मां उन्हें खाना लेकर बाजार गुरसराय दुकान पर आ रही थी। इसी दौरान तालाब के नीचे शंकर जी मंदिर के पास 2 अज्ञात लोग मिले और मां को जबरन मंदिर के पास ले गए। उनके कान के फूल और सोने के बालियां छीन लिए। इसके साथ ही 300 रुपए लेकर फरार हो गए। नाम है आपका दादी? मुन्नी। कहाँ की निवासी हैं? गुरसराय। क्या घटना हो गई है आज? घटना यही हो गई, हम चले आ रहे थे तो मतलब बेसन मोटरसाइकिल पे एक बैठो दो, मैंने कही कि हमें कोठी बता दो, श्यामलाल कोठी कौन सी है। उनके हमें नहीं है मालूम, दादी दादी करन लगो। बच्चों ने दूसरों आ गो तो ऊपरले वाले का कड़ोर के एक कंधा पकड़ के हमने कहा हम नहीं चढ़ पा रहे, ऊपर चढ़ो, और तुम्हारा पैसा नहीं है, जो नहीं है। दुनिया भर को पूछा तो रहो क्या है तुम्हारे पास। हमने कही हमारे पास कछ नहीं है। और हमने कही बिना आदमी के हैं, हमसे क्या पूछ रहे तुम। कहाँ पर घटना हुई है, किस जगह पे? जो कटियार के सामने वो शंकर जी का मंदिर है, घटिया ऊपर ले गए कड़ोर के। क्या 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 छीन लिए गए आपसे? जी कान के उतारो, हमने कही हमसे नहीं उतरना, हम उतार रहे हैं। तो हमने कही जी न मांगो तो हमसे पैसा ले लो। तो हम पैसा लाए रहते तो 300 रुपया डरे थे, पूरा बैग छुड़ा लो। और क्या ले गए साथ में? और कुछ ले गए? कान के ले रहे, उनने उतार रहे, एक ने कान पकड़ो, एक ने कस के उतार रहे। थाने में एप्लीकेशन दी है आपने? हो ठीक है, क्या चाहती हैं आप? अब हमारे साथ हम झांसी से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। झांसी में उप जिलाधिकारी को अध्यक्ष प्रतिनिधि ने ज्ञापन देकर छवि खराब करने को लेकर कार्यवाही की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। गांधीगंज मऊ रानीपुर निवासी आयुष श्रीवास ने उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देकर छवि खराब को लेकर कार्रवाई की मांग की है। आयुष श्रीवास के खिलाफ झूठी शिकायत करके मीडिया के माध्यम से भ्रामक समाचार दिया जा रहा है, जबकि प्रार्थी का विपक्षी से कोई वास्ता या सरोकार नहीं है। फिर भी गलत समाचार देकर प्रार्थी की छवि धूमिल की जा रही है। प्रार्थना पत्र में भ्रामक समाचार की निष्पक्ष जांच थाना प्रभारी मऊ रानीपुर से कराकर विपक्षी शैलेंद्र गुप्ता और उसके भाई नीतू गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जाना आवश्यक है। विपक्षी भ्रामक समाचार फैला रहा है कि आयुष श्रीवास ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जेसीबी चलाकर पेड़ उखाड़ दिए, जबकि उक्त घटना से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। भ्रामक समाचार प्रचार कर प्रार्थी की छवि खराब की जा रही है। समाचार और घटना की जांच कराकर विपक्षियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मामले को लेकर उप जिलाधिकारी अजय यादव ने संपूर्ण प्रकरण की जांच कर विस्तृत आख्या देने और प्रकरण दोषी का दायित्व निर्धारित करने को तहसीलदार और एसएचओ को पत्र लिखा है। इस मामले को लेकर आप एसडीएम से मिलने आए हैं? अभी 2 दिन पहले एक मामला मेरे संज्ञान में आया था कि गांधीगंज के गुप्ता जी हैं, वो एक ज़मीन विवाद में हमारा परिवार का हमारा नाम उसमें जोड़ रहे थे। तो हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हालांकि उस मामले से हमारे परिवार का हमारा कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उसकी निष्पक्षता से प्रशासन जांच कराए
अगर जो भी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करे, जैसे कि योगी जी की सरकार है, सभी के लिए कानून बराबर है। लेकिन इस प्रकार से छवि खराब करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमको घेरा जा रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं इसकी भी जांच प्रशासन को करनी चाहिए कि क्योंकि हम लोगों का काम बढ़िया नगर पालिका का चल रहा है, मौरानीपुर में हम लोगों का सब काम कर रहे हैं, ये चीज़ें विरोधियों को हजम नहीं हो रही हैं, इसलिए उलझाने का प्रयास ऐसे षड्यंत्र करके कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे कि इस प्रकार से झूठा किसी को बदनाम या उसकी छवि खराब करने का प्रयास ना करें। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया कोई शिवम श्रीवास्तव करके, वो पीड़ित का कहना है कि वो आपकी आवाज़ है। तो वो ऑडियो की जांच कराइए, सभी ऑडियो तो मेरे पास ऐसा कोई आया नहीं है, लेकिन अगर वो ऑडियो आपके पास है तो उसको आप हमको दीजिए, हम प्रशासन को दे के उसकी भी जांच कराएंगे, क्योंकि ये पूरा एक प्लानिंग के तहत बड़ा समूह इसके पीछे लगा हुआ है मेरी और मेरे परिवार की छवि खराब करने के लिए। तो इस प्रकार से ये चीज़ें कर रहे हैं और मैं खुद चाहता हूँ, इसलिए मैं एसडीएम साहब के पास आया हूँ कि इसकी पूरी निष्पक्षता से जांच कराई जाए और जो भी इसके पीछे दोषी है वो सामने आए, क्योंकि उस ज़मीन से या इनके विवाद से हमारा कोई किसी प्रकार दूर तो लेना देना नहीं है। अगर हमारा लेना देना निकलता है तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रार्थना पत्र आया है सर नगर पालिका की तरफ से, सर क्या उसमें सर क्या कार्रवाई की जा रही है, सर क्या मामला है सर? आज नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री आयुष जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें आपका कहना है कि कतिपय लोगों द्वारा आपकी छवि बिगाड़ने के लिए एक झूठा समाचार प्रसारित किया जा रहा है, जिसकी जांच करा करके और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। उस प्रार्थना पत्र पर मेरे द्वारा तहसीलदार साहब और इंस्पेक्टर साहब को निष्पक्ष जांच करके और जो भी उसका दोषी होगा उसका दायित्व निर्धारित करने के लिए पत्र प्रेषित कर दिया गया है। जांच आने के बाद कार्रवाई। दूसरे पक्ष द्वारा क्या आरोप लगाया गया था? ये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित है ना, जांच कराने के बाद। सर दूसरे पक्ष द्वारा सर एक खबर चलाई जा रही है कि अवैध कब्जा किया जा रहा है सर, नगर पालिका की तरफ से छुड़ाया जा रहा है सर। ये सब जांच का विषय है। अब मुझे समझ दें, जांच होने के बाद जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट। कानपुर देहात में रामस्वरूप ग्राम उद्योग परास्नातक महाविद्यालय में वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर रामस्वरूप ग्राम उद्योग प्रास्नातक महाविद्यालय में वार्षिक क्रीड़ा का आयोजन हुआ। महाविद्यालय के मंत्री प्रबंधक प्रकाश द्विवेदी ने फीता काटकर इस आयोजन का शुभारंभ किया। प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने बढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बालिका वर्ग की लंबी कूद प्रतियोगिता में शिवानी ने पहला स्थान हासिल किया, रेणु देवी ने दूसरा और दिव्यांशी ने तीसरा स्थान पाया। वहीं बालक वर्ग की ऊंची कूद प्रतियोगिता में अनुज कुमार ने 5 फीट 5 इंच की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं अमन गुप्ता ने 5 फीट 4 इंच के साथ दूसरे स्थान पर और विपिन कुमार 5 फीट 3 इंच कूद कर तीसरे स्थान पर रहे। इस मौके पर प्राचार्य हरीश कुमार सिंह, प्रोफेसर मुकेश चंद्र द्विवेदी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर पर्वत सिंह और क्रीड़ा रेफरी संजय सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। यह आयोजन छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। जी, मैं डॉक्टर हेमेंद्र सिंह, क्रीड़ा प्रभारी, रामस्वरूप ग्राम उद्योग पीजी कॉलेज पुखराया, कानपुर देहात। जी, ये हमारी वार्षिक प्रतियोगिता है खेल कूद की, जिसमें 2024-25 की ये प्रतियोगिताएं इस वर्ष शुरू हुई हैं आज के दिन, और ये 3 दिन तक अगले चलेंगी, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं, जिनमें अलग अलग इवेंट में हमारे पार्टिसिपेंट भाग लेंगे, जिसमें ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, खो खो है, इसके अलावा वॉलीबॉल है। इस तरह से टूर्नामेंट हमारा चलेगा और 3 दिन में ये सारी प्रतियोगिताएं खत्म होंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार है। अच्छा, किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? मैं इसमें रामस्वरूप ग्राम उद्योग पीजी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। अभी हाल में आपने कोई गोल्ड मेडल जीता है तो उसके बारे में? जी हाँ, अभी मैंने हाल में जीता है, आईआईटी कानपुर में हुई थी चैंपियनशिप, उसमें मेरा हाई जंप में गोल्ड मेडल आया है। और उसके बाद जो मुझे सिलेक्शन के द्वारा भुवनेश्वर उड़ीसा में किड्स यूनिवर्सिटी में जो हुआ है नेशनल, इस बार 2024-25 का, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इसका श्रेय किसको दे रहे हैं? इसका श्रेय हमारा यहाँ जो संजय सर हैं उनको हो जाता है, और खुद की मेहनत और बाकी लगन और बाकी पूरा जो हमारा स्टाफ है उनको जाता है। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। लखीमपुर में सिंगाही थाना क्षेत्र के जंगल में पेड़ से लटकता हुआ मिला युवक का शव। देखिए ये रिपोर्ट।
इलाके के सिंगाई थाना क्षेत्र के जंगल में पेड़ से लटका एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची सिंगाई पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा है। निघासन कोतवाली क्षेत्र के चक्रा निवासी राजपाल का विवाह सिंगाही थाना क्षेत्र के बथुआ निवासी पूनम के साथ करीब 2 साल पहले हुआ था। राजपाल 18 फरवरी को अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए घर से निकला था, जिसका शव बथुआ गांव के पास स्थित जंगल में एक पेड़ से लटकता हुआ बरामद हुआ है। युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना पाकर दल बल के साथ मौके पर पहुंचे सिंगाई थाना अध्यक्ष अजित कुमार ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजकर मामले में जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लखीमपुर में पलिया स्टेट हाईवे पर 2 बाइक सवारों में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के निघासन पलिया स्टेट हाईवे पर 2 बाइक सवारों में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक सवार कोलवा फार्म निवासी इंद्रजीत सिंह उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दोनों बाइकों पर सवार 4 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेजकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।